हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट सीटीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। लेव वाइगॉत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। या ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गतिशील, लचीला। सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए और यांत्रिक नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्कीमा मनोबंध। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, मात्र रटन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए कि कई तरह से बच्चे सोच सके। जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग है। जैविक सामाजिक, सामाजिक जैविक, जैविक शारीरिक, शारीरिक जैविक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक जैविक, जेंडर सामाजिक होता है जबकि लिंग जैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रॉक्सिया। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया ये गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन से और डिसप्रॉक्सिया मोशन यानी गति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिसग्राफिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न के महत्व पर बल देती है। सक्रिय जुड़ाव और अंतःक्रिया, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्रिय जुड़ाव और अंतःक्रिया। वेधन और बार बार अभ्यास ये निगेटिव पॉइंट है। सामग्री को रट कर याद करना ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रियता का द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरी प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति,
विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उसमें फेरबदल कर देना निम्नलिखित में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? प्रमस्तिष्क पक्षाघात, पठन वैकल्य, स्वलीनता, गतिमान अक्षमता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन प्रारंभ किया है। निष्ठा, निपुण भारत, FLN, दीक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निपुण भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धा की भावना, निष्क्रिय ग्रहण, रटने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती हैं। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं होना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर प्रस्ताव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करते हैं तो बच्चों को सीखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, भौतिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता। प्रतिकूल पूछा है यानी निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? गति, समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणज वैकल्य, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित, जिसमें बच्चा एक्टिव हो सके, करके सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एकरूपी हो। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संलग्न और संदर्भित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। इसमें सही हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। ऑप्शन ए दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों राइट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शन ए दूसरा चौथा, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन डी दूसरा तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी पहला दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित, मानदंड निर्देशित परीक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए समूह कार्य, स्व आकलन। मानकीकृत परीक्षा गलत है, निगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों में दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समूह कार्य व स्व आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर फोकस स्कूल एजुकेशन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी अनिवार्य विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, केवल सांकेतिक भाषा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता व संख्यानात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा 3 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए स्मरण आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अनुभवात्मक,
परीक्षा उन्मुख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभवात्मक होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।